अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कुछ रोज़ पहले एक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट मालिकान ने अंग्रेज़ी बोली और अंग्रेज़ी सुनने के चक्कर में एक मुलाजिम की, एक मैनेजर की बेइज्जती कर दी। उसके बाद हमने देखा कि उस रेस्टोरेंट के या उस कैफ़े के ऐन सामने उर्दू मुशायरा भी हुआ। मुझे ये प्रोग्राम करते हुए बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम करना वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि हम अपनी ज़बान को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। वो कौमें जो आज ज़िंदा नहीं है, तारीख़ उठा के देख लें कि सबसे पहले जब अज़ाब आता है तो उनकी ज़बान ही ख़त्म की जाती है। यानी ज़बान जो बोली वो बोलते हैं, सबसे पहले उस कौम की वही ख़त्म होती है। और जब कम्युनिकेशन का एक ज़रिया ख़त्म हो गया तो फिर उस कौम का वजूद कैसे रहेगा। तो हमने तारीख़ से अलबत्ता कुछ ख़ास सीखा नहीं है। हम 1947 के बाद आज़ाद ज़रूर हुए, और लगता यूँ है कि हम फ़िज़िकल तरीके से तो आज़ाद हो गए, अपेरेंटली तो हम आज़ाद हैं, लेकिन हम ज़हनी तौर पर अभी भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ के ग़ुलाम बने बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू है, लेकिन पाकिस्तान में उर्दू बोली नहीं जाती। अगर मैं रेशो की बात करूं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान पंजाबी है, जिसकी शरह बनती है 48%। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधी बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, सराइकी बोली जाती है, और फिर जाके कई नंबर आता है उर्दू का। लेकिन जब हम इसे सरकारी लेवल पर देखते हैं तो उर्दू चूँकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी कौमी ज़बान है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पर हमारी दफ्तरी ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी है। हालांकि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि उर्दू को डिक्लेयर कर दिया गया है, आपकी ऑफिशियल ज़बान तो उर्दू में लिखित परत होनी चाहिए, उर्दू में सारे मामला तय होने चाहिए। लेकिन अभी भी हमारी सरकारी दफ्तरों में जो फाइल्स यहाँ से वहाँ और इधर से उधर जाती हैं, उनकी ज़बान हम नहीं जानते। एक आम पढ़ा लिखा शख्स भी अंग्रेज़ी ठीक ठाक से नहीं बोल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे मयार ये है कि पढ़ा लिखा शख्स वो होगा जो अंग्रेज़ी बोलेगा। तो ये जो अंग्रेज़ी का भूत हमारे सर पे सवार है, ये कब उतरेगा और कब हम अपनी कौमी ज़बान को अहमियत देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आज करेंगे इस पे बात और जानेंगे कि कितने लोग बोलते हैं पाकिस्तान में उर्दू, और उर्दू क्यों नहीं बोली जाती, उर्दू को क्या मुश्किलात हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, आवाम पर देंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि हम उर्दू ज़बान को अहमियत क्यों नहीं देते। हमारे दफ्तरों में, सरकारी जगहों पर आज भी अंग्रेज़ी ज़बान इस्तेमाल होती है। क्या ये आम बंदे की ज़बान है? क्योंकि आम बंदे को तो समझ नहीं आती, जिसके दफ्तरी मामला होते हैं, जिसका कहीं पाला पड़ गया है कि उसने सरकारी दफ्तर में काम के लिए जाना। तो ये सोसाइटीज़ का फ़र्क है सिर्फ। हम लोग जब छोटे थे तो कहा जाता था कि यार ये बच्चा जब इंग्लिश मीडियम में जाएगा ना, तो ये जो CSS के जो इम्तिहानात होते हैं तो ये बच्चा पास कर लेगा अगर ये इंग्लिश मीडियम में जाएगा। तो हुआ गया, तो वो क्लास वहीं से बन गई एक। आप अभी भी देख लें, आप CSS का इंटरव्यू देख लें, जो होता है वो कैसे होता है कि वो लोग उनसे लेते हैं कि इंग्लिश में उनसे इंटरव्यू चल रहा होता है, उसकी सारा कुछ देख रहे होते हैं। आपको डे 1 से आप हमारे कोई भी तकरीर देख लें, जो थोड़ा पढ़ा लिखा सियासतदान है वो इंग्लिश ही बोलेगा। समझाने आप अपने वो अपना ना एक इमेज ज़ाहिर करना है कि उर्दू नहीं बोल सकता, बहुत अच्छा। हम बोल रहा हूँ आई एम ग्रेजुएट, मैं पूरा उसके बाद मैंने MA अंग्रेजी में किया हुआ है, LLB हूँ, ठीक हो गया। देन आई अपने बिजनेस में आ गया मैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब आपने एक क्लास शुरू से बिल्ड कर दी कि यार ये लोअर क्लास है, मॉडल स्कूल है, टाकियों वाला, उसी तरह से उसी अरसे में आके एक बंदे ने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, उसमें खूबसूरत चेयर्स रखी, जबरदस्त किस्म की टीचर्स रखी, ठीक है जी। चलो ये क्लास डिफरेंस तो मुझे समझ आ गया। उसी जब बेस आपकी बन गई है। सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि जी पढ़ा लिखा, मैंने भी पहले मिसाल दी है कि जो जर्मन्स हैं, जो हर बंदा अपनी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ जी जी। हम उनके बेसिकली गुलामी से नहीं, हम गुलामी से नहीं निकले ना अभी तक। 70 साल हो गए हम अभी तक गुलामी से निकले नहीं हैं। जिस दिन हम इस गुलामी से निकलेंगे ना, उस दिन आप देख लीजिएगा। अब अभी खान साहब ने अभी एक ऐलान किया बड़ा खूबसूरत कि सारी तालीम एक जैसी, 1 यूनिट। अब देखिए कि जो सारी इतनी बड़ी लॉबी है बिजनेसमैन की, दे आर ये यूनाइट हो जाएंगे। करके दिखाएं, हो ही नहीं सकेगा।
तो ये तो फिर आपको है कि आप खुद अब समझदार हैं। मेरा सवाल आपसे पहले भी ये था, दोबारा पूछ लेती हूँ कि दफ्तर में जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, क्योंकि आप देखें ना अब ब्यूरोक्रेसी है, हमारे अदालती मामलात हैं, चीज़ें हैं, अंग्रेजी में फैसले आ रहे होते हैं। वो उसकी वजह है ना, यहाँ तक कि अपोजिशन को अब बात लगाती है हुकूमत के, जी वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आया तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में लिखा है, जरा पढ़ लें। समझ नहीं आ रही होगी आपको। तो वो ये भी हम मामला हो रहे होते हैं। ऐसे ही है, वो समझाने का तरीका है ना कि भाई ये लोग पेंडू हैं, हम लोग बड़े पढ़े लिखे हैं। हालांकि वो देखा जाए वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला है वो सारा इनके खिलाफ ही है, ठीक है ना। वो गोल मोल करते हैं इसको, गोल मोल। फिर कहूँगा आखिरी बात यही समझ आने की, बेस जब खराब होती है ना उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ा होती। की बात की, सीएसएस एग्जाम वैसे ही अंग्रेज का बनाया हुआ एग्जाम था। ज़ाहिर है अपनी रिप्रेजेंटेशन पूरी जगह चाहिए थी उन्हें, साउथ एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने करनी थी ये सब चीज़ें। तो लेकिन 5-7% लोग, हम 90+ लोगों को, हम आज़ाद देश के गुलाम हैं। आज़ाद देश की बड़ी बात कर दी आपने, समझ आ गई ना। वो गुलामी अभी तक यहाँ से नहीं निकली, जब तक यहाँ से गुलामी नहीं निकलेगी हम आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब, हम उर्दू को डिस्कस कर रहे हैं आज। जी जी। कि हम उर्दू बच्चों के साथ नहीं बोलते। हमारे यहाँ तो यार अगर किसी सूबे में है, मैं पंजाब में हूँ तो पंजाबी बोली जाती है जी। मैं सिंध से ले जाऊँगी तो सिंधी बोल, अच्छी बात है। जी जी। मादरी ज़बान बड़ी अहमियत वाली होती है, मादरी ज़बान बोलनी चाहिए, अपना कल्चर ट्रेडिशन रखना चाहिए, अपनी सकाफत को जिंदा रखना चाहिए ज़बान के साथ साथ। लेकिन हमारी जो राबते की ज़बान है, जो कायद आज़म ने कह दिया उर्दू है, जी जी। उर्दू क्यों नहीं बोलते हम लोग? उर्दू बोलनी चाहिए, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हर सतह पे दफ्तरी ज़बान, असम्बली में और दफ्तर में ब्यूरोक्रेसी अफसरान को सोचना चाहिए कि उर्दू ज़बान लाजमी होनी चाहिए, उर्दू ज़बान को बोलना चाहिए। हमेशा वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी कौमी ज़बान को तरजीह देती हैं। चीन को देख लें। जी जी, चीन को देख का लें। कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है और ट्रांसलेटर रखना पड़ता है साथ, ठीक है। हमारे जो तरक्की कर रहे हैं वो लोग। हमारे जो हुक्मरान होते हैं, जो वो गोल मोल सी बात करनी होती है वो इंग्लिश में कर देते हैं। हमारी आवाम को पता ही नहीं चलता क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हालांकि होना चाहिए कि वो उर्दू में बात करें। हाँ जी, आपकी अहमियत ज़्यादा होनी चाहिए भाई। उर्दू में सीधी सीधी बात होनी चाहिए, ये हो रहा है, ये हम कर रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है। हमारी अदालतों में चले जाओ, ब्यूरोक्रेसी अफसर में चले जाओ, ठीक है, पुलिस में चले जाओ, बड़े बड़े अफसर होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, हमें समझ नहीं लगती। हमें उल्लू बनाया हुआ है आवाम को। ये निज़ाम कैसे ठीक होगा? निज़ाम तो ठीक हमारे बड़े ने ही करना है, हमने तो नहीं करना है, हमने तो क्या ही देना है, हम कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश से ठीक नहीं होगा, जब बड़े लोग नहीं ठीक करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, क्या ये मयार दुरुस्त है हमारे यहाँ पे कि जिससे अंग्रेजी आती है वही पढ़ा लिखा है? देखिए बात तो ये है हमारे यहाँ पे कि उर्दू के टीचर भी हैं भाई, उर्दू टीचर भी हैं, पंजाबी टीचर भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस्लामी टीचर पाकिस्तान में पहले होना चाहिए, जो कि हमारे मज़हब में जो है कि इस्लाम सबसे पहले, कि अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दें। हमारा बेसिकली जो है ना कल्चर वो इसी तरह से रहा है कि हमने बचपन में अरबी पढ़ाई गई है पर समझाई नहीं गई, उर्दू पढ़ाई गई है, उसको उसकी अहमियत नहीं बताई गई। उर्दू कि समझ इसकी- आती है? हाँ जी, उर्दू समझ आती है। अगर अरबी पढ़ी आपने और उसका तर्जुमा आपने उर्दू में पढ़ा होता तो समझ आता? समझ आता, मैं यही पूछना चाह रही थी, समझ आना चाहिए था। समझ आना चाहिए। उसके बाद ये प्योरिटी नहीं हमारी रखी, प्योरिटी लिस्ट में ये चीज़ें नहीं है। प्योरिटी लिस्ट में ये है कि हमने इंग्लिश कैसे सीखनी है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी। हमें ये नहीं कि हम एजुकेटेड हो, हमें बस ये है कि इंग्लिश अच्छी हो जाए, एजुकेशन खुद ही आ जाएगी। हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसा है, हमारे सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो अच्छे बच्चे सीख सकते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अगर उसको उर्दू में किया जाए तो काफ़ी बच्चे अच्छा, उसमें हम किसी प्रोग्रेस दूसरी कर जगह पे सकते जाते हैं। हैं जी आप अभी किसी बलूचिस्तान चले जाएं, जी कोयटा चले जाएं, जी। आपने वहाँ जाके राब्ता करना है, जी तो आप किस जबान में करेंगे? बलूचिस्तान में आपको बलोची तो आती नहीं, जी उनको पंजाबी आती नहीं, जी। तो क्या बचा पीछे? अंग्रेजी तो छोड़ देना, अंग्रेजी तो मैंने अंग्रेज- बहुत पीछे कर दिया। अंग्रेजी बहुत पीछे होगी। हम बेसिकली उर्दू बोलेंगे ना? यहाँ पे सेंट्रल रूट देखेंगे, अगर बलोची थोड़ी सी आती है वो बोलकर देखेंगे, अगर नहीं आती तो उर्दू से ही कम्युनिकेट अरे करेंगे। भाई, पहली बारी में Overall। कैसे आएगी बलूची? हाँ। मतलब मुझे पता है कि नहीं आती है जबान, आप नहीं सीख सकते, एकदम से आप जबान नहीं बोल सकते। जी, जी, जी। हाल चाल पूछ लेंगे, जी। इससे ऊपर क्या करेंगे आप? इससे ऊपर नहीं कुछ कर सकते तो हम। क्या राब्ते की जबान आपकी नेशनल होनी चाहिए ना? नेशनल होनी वो चाहिए क्या है? उर्दू। तो उर्दू सीखनी चाहिए। उर्दू सीखनी चाहिए। उर्दू ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, उसको प्योरिटी लिस्ट पे डाले। उसमें गवर्नमेंट के अंदर बंदे ऐसे ऐसे कुछ
जो कदम उठाए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, ये दफ्तरी मामला इन्होंने बिल्कुल ठीक दुरुस्त फरमाया कि अंग्रेजी में होते हैं, अंग्रेजी समझ नहीं आती, अंग्रेजी आम समझ बंदे नहीं को आती। अंग्रेजी समझ नहीं आती है, बोलनी नहीं जाती है, जी। तो उर्दू में होने चाहिए। लेकिन हम अपने गिरेबान में अगर देखें तो क्या हम अपने घरों में उर्दू को ऐसी अहमियत तो देते हैं? ये 1 साल की बिल्ट इन नहीं है, ये सदियों की बिल्ट इन है हम में। तो कोशिश अभी से की जा सकती है अभी ना? से की जा सकती है। हमारे बच्चों, हमारे माँ बाप के दिमाग में ये डाला गया था कि बेटा इंग्लिश नहीं बोलेगा तो तू तरक्की नहीं करेगा, इसी तरह होता रहा है। तो वो उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दी और हम भी उसी नैरेटिव से चलते आ रहे हैं। तो ये नैरेटिव एक दिन में नहीं बदलता, ये गवर्नमेंट का काम है आहिस्ता आहिस्ता बदले। जैसे चाइना ने अपनी लैंग्वेज सबसे प्योरिटी लिस्ट, इवन कि उनके प्रोग्राम भी चाइनीज़ में होते हैं, इंग्लिश सब के। कुछ चाइनीज में, मैंने बताया कि डेलीगेशंस आते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो प्रोग्राम लैंग्वेज है वो भी मेरे ख्याल से चाइनीज़ में है। वो इंग्लिश नहीं यूज़ करते उसमें भी। जो कंप्यूटर की C++ होती है या किस तरह की भी कंप्यूटर तो लैंग्वेज क्या वो है, पढ़े लिखे नहीं है? वो पढ़े लिखे पढ़े हैं, लिखे वो चाइना अच्छे पूरी खासे। दुनिया में एक तरीके से हाँ जी, उन्होंने रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी कायम में किया भी कि वैसे 20 भी सालों के अंदर अंदर कितने, मतलब हजारों करोड़ों के हिसाब से बंदों को उन्होंने उठाया अपने ग्रीन बंदों रेवोल्यूशन चाइना में आया था। को। जी, इसी तरह है। ठीक है, मैं और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सी जबान घर में बोली जाती है? आगे आ जाए। उर्दू बोली जाती है? पक्की बात है, देख के तो नहीं बोला कि उर्दू बोली जाती है? नहीं, जो कौमी ज़बान है वही उर्दू बोली जा रही कौमी जबान है उर्दू। उर्दू का कोई शेर बता दे उर्दू में। है। उर्दू का कोई शेर उर्दू में बता दें, अचानक तो नहीं याद है, क्योंकि मैं एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ। कंफ्यूज हो गए हैं। अंग्रेजी का कोई शेर आता है? नहीं, अंग्रेजी का शेर आता है, अंग्रेजी अब क्या कहूँ। तो उर्दू क्यों नहीं बोली जाती हमारे यहाँ पे? क्यों हम लोग हम उर्दू को तासुब की निगाह से देखते हैं? ये उर्दू स्पीकिंग है, इसका ताल्लुक, अब मैं क्या कहूँ, ये फलां हमारी- जगह से है। हमारी जो एजुकेशन है उधर सारी किताबों में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ठीक है। किसी जॉब के लिए जाते हैं, वो कहते हैं इंग्लिश बोलनी आती है आपको, ठीक है। ज़्यादा हमारी इंग्लिश को इधर हमारे मुल्क में अहमियत दी जा रही है, जिसकी वजह से हर लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक तो है। ये जो उर्दू की अहमियत दी नहीं जा रही इंग्लिश की हमारी। वजह से या अंग्रेजी की वजह से उर्दू जबान को सवाल आया है। आपको लगता नहीं कि ये उर्दू को ख़त्म कर किए जा रहा है दिन ब दिन? पता लग रहा है क्यों नहीं किया जा रहा ख़त्म। तो इसे जिंदा रखना मेरे भाई किसका काम है? आपका काम है, मेरा काम है, इनका काम है, नौजवान है हम। ऐसे ही हमारा ही काम है। हम आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देंगे कि हमारे यहाँ पे जबान हुआ करती थी, सबसे कम बोली जाती है उर्दू ऐसे ही है, जबानों में। ऐसे ही है। लेकिन ये हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि अब हमें उर्दू में जो किताबें अब आ रही हैं वो कह रही हैं इंग्लिश में पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। जो काफ़ी जो बच्चों को सब्जेक्ट दिया जा रहा है इंग्लिश में समझाया जा रहा है। कंप्यूटर जो आ रहा है, नॉलेज जो टेक्निकल नॉलेज है, सारी इंग्लिश में बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से उर्दू को अहमियत नहीं दी जा रही। आप समझते हैं कि उर्दू में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स उर्दू में पढ़ना चाहिए? उर्दू में पढ़ना चाहिए, उर्दू में पढ़ेंगे ज़्यादा समझ आती है, जैसे ठीक है। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक जिसमें जर्मनी है, चीन है, आप क्या पढ़ते क्या हैं? मैं इस टाइम B.Com कर रहा हूँ। B.Com कर रहे हैं। आपकी क्लास में काफ़ी सारे लोग पढ़ते होंगे, ज़ाहिर बात। कितने लोग अंग्रेजी बोल पाते थे, कितने लोग उर्दू बोल पाते थे? काफ़ी लोग ज़्यादातर तो इंग्लिश ही बोल पाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम इंग्लिश में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंग्लिश में ही करते हैं ज़्यादातर। टीचर के पास अंग्रेजी की किताब होती होगी, टीचर आते होंगे और अंग्रेजी में ही बात करते होंगे। ज़ाहिर बात है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कुछ समझ नहीं आती थी कुछ आपको? छोटे छोटे लफ्ज़ों से ही बंदा इंग्लिश सीख जाता है। जैसे टीचर ही आता क्लास में, कहता स्टैंड अप, वो आगे ये नहीं कहता खड़े हो जाओ। जैसे ही इंग्लिश आस्ता आस्ता बंदे को खुद ही स्टूडेंट को आ जाती है। छोटे बच्चों को जब इंग्लिश की किताबें हम पकड़ाएंगे, इंग्लिश में समझाएंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बैग, तो वो ऐसे ही ऊपर आएगा इंग्लिश बोलते वो बोलते। हमारे यहाँ पे, सॉरी मैं काट रही, माजरत मैंने गलत बोल दिया, मुझे अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो एक जानने वाले, उन्होंने कहा जी उर्दू बोलते हैं बच्चे तो कितने अजीब लगते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी बोलते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। ये भी हमारे यहाँ पे कल्चर है ना, बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, वालेकुम अस्सलाम, तो अच्छा लगता है। कितना खूब अंग्रेज का बच्चा, कितना अंग्रेज के बच्चे को अंग्रेजी आती है। अपनी मादरी जबान को जो है ना अहमियत देनी चाहिए, ठीक है। देखो चाइना है, जर्मनी है, इटालियन है, वो सारे अपनी जबान को जो है ना लैंग्वेज को जो है वो करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अब ये मान गया कि इंग्लिश आती है तो आपका स्टैंडर्ड है, आपका लेवल है, आपका सब कुछ है। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं, आप फेल है, बेकार है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो निज़ाम है हमारा, दफ्तरी निज़ाम है, हाँ जी, वहाँ पर भी बस- अंग्रेजी तो इनको चेंज करना चाहिए ना भाई। ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है, ये जो भी दफातर में बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि अपनी मादरी ज़बान को आगे लेके आएँ। ये किस लिए बैठे हुए हैं? मादरी इंग्लिश को भी, लेकिन नेशनल की बात करी, कौमी जबान को आगे लेके जाए। नहीं, पंजाबी हमारी मादरी जबान है, या पश्तो मादरी जबान हो सकती है, या नहीं, कौमी जबान जो है, कौमी जबान को अहमियत है ना भाई, उर्दू को। कौमी जबान उर्दू है, हाँ, कौमी जबान को अहमियत दें। मतलब कायदे आज़म जो है हाँ, अंग्रेजी तालीम थी, कायदे आज़म अंग्रेजी बोलते थे बड़े तसलसल के साथ,
उर्दू में खिताब किए, हाँ जी। हालांकि बोल आगे आ जाओ, बोल नहीं पाते थे कायदे आज़म, लेकिन उन्होंने भरपूर कोशिश की जी जी कि कौम से खिताब करना है तो उर्दू बोलनी है। एक्चुअली कायदे स्टिल है, लेकिन नोट की शक्ल में इन टर्म्स और ऑफ वो नोट हम देते हैं अंग्रेजी स्कूलों को। जी जी इंग्लिश स्कूलों को हर जगह चलता है यार। मुझे बाहर नहीं बताएं चलता। क्यों हम अपने बच्चों को उर्दू की तालीम देने से कासिर है? यार हम क्यों उर्दू की हिस्ट्री, उर्दू की जो ताकत है, सेल्फ कॉम्प्लेक्स व्हेन यू कम इनटू द मार्केट कमतरी का शिकार है हम। इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा इज्जत दी जाती है नहीं, क्या अंग्रेजी बोलने वाला पढ़ा लिखा होता है? इन टर्म्स ऑफ आपकी थिंकिंग। देखिए ना, आप भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, इंग्लिश बोल रहा हूँ वो उसमें लाइक ओके यार मैं सुपीरियर हूँ, ये आपकी सिंगिंग है। यानी आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप अपने आप को अंग्रेज समझते हैं? ये वो यार गुलामी वो नहीं है ज़हनी को दरअसल तो। वो मजाक भी करते हैं ना, गोरे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं यार। हाँ, वो कहते हैं गोरे ने तो बच्चा अंग्रेजी बोल, इन्हें पढ़े लिखे ने गोरे ने तो बच्चा अंग्रेजी बच्चा बोल रहा है। अंग्रेजी बोल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स का शिकार है। हाँ तो और क्या, दूर हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स। कहाँ से दूर हो जाएगा? लुक एट द मार्केट, कितने मतलब शलवार पहनी हुई है, कितने मतलब जीन्स पहनी हुई है। ये हमारे ये इदारों में भी सारा कॉम्प्लेक्स complex ही है है ना। आपकी बात से मुझे लग रहा है फिर तो हमारे इदारों में भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे इदारों में अंग्रेजी चलती है, बिल्कुल जल्दी। लिखत पढ़त अंग्रेजी में होती है, फाइल्स यहाँ से वहाँ जा रही हैं, अंग्रेजी में जा रहे हैं। बिल्कुल। और आम बंदा जिसका वो केस चल रहा है, आप उसी ऑफिस में जाके बखिदमत जनाब, वो हमने पढ़ी तो हुई है उर्दू में दरखास्त देने की, लेकिन वो कभी लिखी नहीं है। टू द हेड प्रिंसिपल वो चलती है, बखिदमत जनाब वाला काम खत्म हो गया। बाखिदमत जनाब, बाखिदमत जनाब मैट्रिक, उसके बाद दैट्स इट। उसके ठीक बाद है। टू द हेड। बड़ी अच्छी आपने बात, बाइलिंगुअल हो जाते हैं भाई, दो ज़बानें मिक्स कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे जो सिलेबस है जी, वो ज़्यादातर अंग्रेजी में, इंग्लिश में है या उर्दू में है? अंग्रेजी में हम अंग्रेजी में है, तो इसलिए आपको मसला हो रहा है कि आप उर्दू समझ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। ये अंग्रेजी का हम फ़ायदा भी हमें। क्या फ़ायदा है? देखें आजकल आप देखते हैं कि इधर पाकिस्तान में इतने लोग काम नहीं करते, बाहर जाते हैं, बाहर जाके जब करते हैं उनको इंग्लिश आती होगी, उनकी ज़ुबान नहीं होती होगी, लेकिन वहाँ इंग्लिश तो हर क्या जगह। बाहर सारे पाकिस्तानी इंग्लैंड जाते हैं? नहीं जाते तो अंग्रेजी हैं। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज जी, है, इंटरनेशनल लेकिन ये लैंग्वेज बात है। चाइना वालों को नहीं पता क्या? हाँ लेकिन चाइना से ज़्यादा तरक्की की है किसी नहीं, चाइना तुर्की को नहीं पता ये, लेकिन- जर्मन को नहीं पता ये बात, पता तो है, लेकिन तो फिर ये पाकिस्तानी तो ये मुझे बताएं, ये ज्यादती नहीं हम कर रहे अपनी ज़बान के साथ? कर तो रहे हैं, लेकिन अब आप चाइना देखें, चाइना में बीए भी आप कर रहे होंगे, वहाँ उनकी ज़बान को वैल्यू दी जा रही हाँ, होती तो यहाँ है। पे होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वरना यहाँ नतीजा के ये निकलेगा। लेकिन हुकूमत चाहेगी तो हम करेंगे ना। हुकूमत कैसे सिलेबस हमें दे रही है तो हमने तो उसके ऊपर चलना है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि घर में कौन सी ज़बान ज़्यादा इस्तेमाल होती है? घर में हमारे तो उर्दू ही हो रही है। उर्दू ज़बान होती है, जी। तो उर्दू मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं होती होगी, ये नहीं, मैं बीच बता में सकती हूँ। पंजाबी भी होती होगी, अंग्रेजी भी होती होगी स्कूल जी, में, हाँ जी। तभी आपको उर्दू समझ नहीं आती। जी, कम ही आ रही है बीच में, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी। मैं क्या पूरी उर्दू किसी को भी नहीं आती होगी, वो कुछ लोग ही हैं जिनको आती होगी। आपकी दर्ज का पूछ रही हूँ, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है ना, तो इंग्लिश मीडियम में जब आप पढ़ते हैं जी, तो क्या इसलिए माँ बाप ने डाला था या वालिदैन ने डाला था कि पढ़े लिखे निकलेंगे? उर्दू जी, मीडियम में से भी तो देखिए, बच्चा हमारे पढ़ा माँ- लिखा निकल सकता है ना? देखिए हमारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। अच्छा, पढ़ने लिखने का मयार ये है कि अंग्रेजी बोले? देखिए उन्होंने तो पढ़ने के लिए भेजना है हमें। नहीं, पढ़ा तो उर्दू में भी जा सकता है ना? जी, पढ़ा अब तो- आगे पढ़ाने वालों का सोचना है ना, वो उन्होंने कैसे पढ़ाना है, उर्दू में पढ़ाना है, इंग्लिश में। हाँ, अच्छा, तो- जो उर्दू ज़बान में पढ़ा लिखा इंसान है, यानी उर्दू पढ़ा है उसने किताबों में, लेकिन है इंजीनियर, तो हम उसे इंजीनियर नहीं मानेंगे। पढ़ा लिखा नहीं है वो हमारी नज़र में? चले, मैं बिल फर्ज कह रही हूँ, फर्ज कर लेते हैं, डॉक्टर है जी, और पूरा उन्होंने अपनी जो साइंस है वो सारी उर्दू में पढ़ ली, जी, सारा निसाब उन्होंने उर्दू में पढ़ा, जी, तो क्या वो डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर हैं, बिल्कुल आपकी तो बात। फिर हम क्यों नहीं कहते कि जनाब हमारे नज़दीक जो अंग्रेज़ी बोलेगा वही पढ़ा लिखा है? वो बच्चे ने वैसे बात सही की थी, ये स्कूलों में होना चाहिए ना, स्कूल्स में होना तो चाहिए। स्कूलों में आपके पास चॉइस तो है, चॉइस आपके पास मौजूद है, अब अपनी राय का इजहार कर सकते हैं आप अपने बच्चे को उठा के किसी अच्छे उर्दू मीडियम। अच्छा, ये भी एक चीज़ है, प्रॉब्लम ये, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे, हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल है तो उर्दू मीडियम है, मयार नहीं है,
हमारे यहाँ पे आज तक कोई एक मयारी उर्दू मीडियम स्कूल नहीं निकला, कोई एक मयारी उर्दू यूनिवर्सिटी, एक मयारी, चाहे बेशक प्राइवेट ही हो, लेकिन कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि फ़लाँ स्कूल प्राइवेट है लेकिन उर्दू मीडियम है। हमारे यहाँ पे हमने एक मखसूस तबके के साथ अंग्रेज़ी को मुंसलिक कर दिया है और उसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लों में उर्दू से मुतालिक कोई मालूमात नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही है? पढ़ते हैं आप? स्टडी कौन सी जमात में बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहा हूँ। अच्छा, और आपकी ज़बान कौन सी है निसाब की? लैंग्वेज तो मेरी उर्दू में, मैं पीछे से कराची से बिलोंग करता हूँ। पीछे से कहाँ है? कराची से बिलोंग करता हूँ। अंग्रेज़ी में लेक्चर्स होते हैं आपके? डिफाइंडेड है, मेन के लेक्चर्स होते ही रहते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो अंग्रेज़ी सही बोल लेते हैं आप? मेन कंफर्टेबल हो जाती है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी। अच्छा। इतना आती है कि कर लेता हूँ। घर में पंजाबी बोली जाती है? उर्दू बोली जाती है। अच्छा, उर्दू बोली जाती है। तो किस ज़बान को आप सही तरीके से, मुझसे अगर बात करनी है तो कौन सी ज़बान में सही बात करेंगे? उर्दू में बात करूँ सही से। उर्दू में सही बात करेंगे। अब आपने अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, वो तब बीच में निकलती रहती मेन में से। हो जाएगा ना? ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? असल में मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। तो फिर आप अंग्रेज़ी में लेट्स टॉक इन इंग्लिश? इतना भी नहीं आती मेरे को, मेन के थोड़ी बहुत टूटी फूटी आ जाती है। ठीक है, यानी हम कहीं के नहीं है? हाँ, कहीं के भी नहीं है ना उर्दू? आप समझ नहीं, बात उर्दू में होती है लेकिन हम बात कर रहे होते हैं, मैं डिफाइंड में टॉक में ना इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते रहते हैं मेरे। बाइलिंगुअल हो गए ना? हाँ। बाइलिंगुअल हो गए, उससे हम कहते हैं बाइलिंगुअल, दो ज़बानों का इम्तिजाज, मिक्स कर देना उसे। तो ये ज्यादती नहीं है? ज्यादती किस चीज़ की है? ज्यादती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। मैं तो अपनी जनरेशन से, छोटे हैं मेरे भाई है सारे, सही है, बच्चे हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, इनसे बात करके मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि मैंने अपने ज़माने में भी महसूस किया था कि हम अपनी ज़बान, जो हमारी कौमी ज़बान है उर्दू, उसे खोते जा रहे हैं। उसका जनाजा बड़ी धूम के साथ निकाले हम जी। बनता तो ये है, लेकिन अब मुझे लगता है खामोशी से सफ़े मातम बिछ रहा है। क्या वजह क्या लग रही है आपको? वजह ये है कि असल पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर आवाज़ उठाई है। नवाजिश। ये मौजू हमारे यहाँ ज़राए ब्लाग जितने भी हैं, आम तौर पर लोग मीडिया कहते हैं। बिल्कुल। मैं मीडिया नहीं कहता, मैं अबलागिया कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अबलागिया कहेंगे कि ये मौजू जो है ये अखबारात में, टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस आना चाहिए। और अभी आप इनसे एक सवाल पूछ रही थी कि क्या वजह है कि यहाँ जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको पढ़ा लिखा समझा जाता है। बिल्कुल ठीक है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अंग्रेज़ी बोलने वाला डिग्री होल्डर या उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान ज़रूर आती है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा होता तो अपने नज़रिए पर मजबूत होता, अपनी ज़बान बोलता। अपने जो बंदा अपने नज़रिए पर, अपने कौमी नज़रिए पर मजबूत होगा वो अपनी ज़ुबान बोलेगा, वो अपनी पहचान नहीं छोड़ेगा। वो अपनी पहचान नहीं छोड़ेगा। अपना नज़रिया है ना। मेरी ज़ुबान है, मुझे उर्दू सिखाई गई, मुझे पंजाबी सिखाई गई, ये मेरी पहचान है। अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच ये मेरी पहचान नहीं है। ये अपने अल्लाह के दिए हुए चेहरे के ऊपर एक दूसरा जेली मास्क लगाने वाली बात है। नहीं, अंग्रेज़ी बहरहाल इंटरनेशनल नहीं है, ज़बान तो है। ये भी बना हुआ फिक्रा है, ये भी बनावटी बात है। इंटरनेशनल किसको कहते हैं आप? उर्दू इंटरनेशनल नहीं है। इंटरनेशनल वो होती है जिसे उर्दू में बैनुल अक़वामी कहते हैं, जो कई मुल्कों में बोली जाती है। उर्दू कई मुल्कों में बोली जाती है, उर्दू खुद इंटरनेशनल है। लेकिन ठीक है, अंग्रेज़ों ने एक तसलसल के साथ चीज़ें की हैं कुछ कि हमें मानना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि अंग्रेज़ी सीखना या बोलना बुरी बात है। देखें, मैं सिर्फ ये, मेरा सवाल ये है, लोगों से भी, आपसे भी पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि हमारे मुल्क में हम पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है। आपको शायद मालूम होगा, पंजाबी बोलना बुरी बात नहीं है। मुझे ज़ुबानों के बारे में काफ़ी कुछ पता है। बात ये है कि हमारी ज़ुबान बतौर पाकिस्तान, बतौर कौम वो उर्दू है। मुकामी ज़ुबानें उसके अलावा हैं। हम यकजा उसकी वजह से हैं, यकजा उर्दू की वजह से हैं। यकजा अभी नहीं है जैसे होना चाहिए। कोई सराइकी की आवाज़ उठाता है, कोई पख्तूनख्वा की आवाज़ उठाता है, कोई बलोची की आवाज़ उठाता है। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी असल छोड़ी है। उर्दू हमें ऐसे कर देगी, कनेक्टेड करती है। ठीक है, हमें मुत्तहिद करती है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, उर्दू जब जितने हम उर्दू से दूर होंगे उतना हम अपने नज़रिया पाकिस्तान से दूर होंगे, उतनी हम अपनी पहचान छोड़ेंगे। ठीक है।
तो हमारा इस वक्त हाल ये है कि कौमी इदारे हमारे जितने भी हैं, चाहे वो हुकूमती महकमे हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, इनमें अंग्रेज़ी चलती है, गुफ्तगू उर्दू में हो रही है। लेकिन लिखित परत आप एक दफ्तर में जाते हैं, आपने उससे जो भी कोई आपको काम है, आपने कोई कनेक्शन लगवाना है, आपका कोई टैक्स का मसला है, आपकी सारी गुफ्तगू उर्दू, पंजाबी, सिंधी में हो रही है। अदालत में वो सारी गुफ्तगू आपकी उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची में हो रही है। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी अंग्रेज़ी लिखेंगे, वो समझ ही नहीं आता। इसका नतीजा ये निकला है कि वो जो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आज हमारी उर्दू भी गलत है, टीवी चैनल्स पे उर्दू गलत लिखी हुई आती है, जो बैठ के उर्दू में ख़बरें पढ़ रहे होते हैं इनका तलफ़ुज़ गलत है, उर्दू की इमला गलत, उर्दू का तलफ़ुज़ गलत, हत्ता के ज़ुबान तक गलत। बड़े बड़े अखबार हैं, मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, बचपन से पढ़ता हूँ, बड़े बड़े अखबारों में ज़ुबान गलत लिखी है उर्दू, उसकी इमला गलत लिखी है। आप यहाँ ये देख लें, ये बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, इनमें से किसी से बात कर लें, किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती और सब अंग्रेजी में है, सब अंग्रेज़ी में है, सब बोर्ड अंग्रेजी में है। अंग्रेज़ी गलत लिखी होती है। इनकी आप स्टेशनरी देख लें, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में चले जाएं, मैंने कई अफसरों से बात की है कि ये आपने अंग्रेज़ी लिखी है, गलत लिखी हुई है। उर्दू लिखें, ठीक लिखें, लेकिन ना हमें उर्दू आती है, ना अंग्रेज़ी आती है, ना हम मुसलमान रहे, ना हम पाकिस्तानी रहे। इसके लिए ज़रूरी है, कुछ चीज़ें बड़ी बुनियादी होती हैं। ज़ुबान, जब आप अपनी ज़ुबान बोलते हैं तो आप अपनी सकाफ़त पे कायम रहते हैं। बिल्कुल। जब आप अपनी ज़ुबान छोड़ेंगे, आप अपनी सकाफ़त से दूर चले जाएंगे। अभी आप ये देख लें, ये सारी ये लिबास लगे हुए हैं जितने भी, इसमें कितने लिबास हैं जो हमारी सकाफ़त के नुमाइंदा हैं। ये कोई और सकाफ़त है। यहाँ जितनी ये चीज़ें लगी हुई हैं, ये हमारी सकाफ़त नहीं है। हमने अपनी ज़ुबान छोड़ी, अपनी पहचान छोड़ी, अपनी सकाफ़त छोड़ी, अपनी यकजहती को कमज़ोर किया, अपने मुल्क को कमज़ोर किया। और नतीजा क्या है? ये बच्चे जाते हैं स्कूलों कॉलेजों में, इंग्लिश में सिलेबस पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं आती। ऐसे ही है, मैंने तो पूछा कि अंग्रेजी में बात करनी है तो अंग्रेजी में कर लेते हैं। किसी को नहीं आती। आप स्कूलों में चले जाएं, स्कूलों की टीचर्स जो हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की पढ़ी हुई हैं, वो इंग्लिश लिखती हैं, गलत लिखती हैं। सब की बात नहीं मैं कर बड़ा रहा, लम्हा फिक्री है, सब की बात नहीं कर रहा। जिनको आती है, आती भी है, लेकिन सवाल ये है कि इंग्लिश को आपने अपनी तालीम याफ्ता होने का या मुआशरे में एक ऊंचा शख्स होने का म्यार आखिर क्यों बनाया? और ये म्यार दुरुस्त भी है, यानी मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वो मुझे बताएं, आगे आ जाएं, ज़रा इधर करीब आ जाए ताकि गुफ्तगू हो जाए। अंग्रेज़ी ज़बान बोलना गलत नहीं है, कतई गलत नहीं है जी। पंजाबी बोलना कतई गलत नहीं है जी। आपको अगर 7-8 ज़बानें आती हैं तो ये बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए कि आप 7-8 मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं। ये बड़ा खुशाइंद है जी जी। लेकिन अगर आप इसी चक्कर में अपनी ज़बान भूल जाएं तो कैसा है ये? क्या ये ख़राब नहीं है, गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। जो मदर लैंग्वेज है वो तो ऑब्वियसली, मदर लैंग्वेज क्या होती है? जो कि मादरी ज़बान हमारी, है, वो तो हर इंसान को आनी भी चाहिए। हाँ। पहले तो बात उसको वो आती भी है। हाँ। अगर इसके साथ अगर हम दूसरी जो ज़बानें हैं उसको भी ऐड करते हैं तो इसमें यह कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम किसी से बात करना चाहेंगे तो उसमें ये कि आसानी होगी बात करने में, कम्युनिकेट करने में, उसमें इजी होगा। वो तो तब होगा ना जब हम कहीं बाहर जाएंगे। जी बिल्कुल। वो तब होगा जब हमने कहीं बाहर किसी मुल्क जाना है, वहाँ पर हमने दरख्वास्त देनी, अर्जी देनी है नौकरी की, या हमने पढ़ाई के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में बाहर जाना है। वो हम किसी अंग्रेज़ी मुल्क को छोड़ के इटली भी जा सकते हैं, वो हम जर्मनी भी, अब तो जहाँ पर जाएंगे वहाँ सीखनी पड़ेगी। जी वो तो एक अलग मौजू है। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर तादाद में लोग बाहर जाते हैं, बहुत कम तादाद होती है जो बाहर जाती है या रहती है, वापस आ जाते हैं लोग। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जिनके माँ बाप यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो यहाँ की मट्टी के सपूत हैं। तो हम अपनी ज़बान को फिर अहमियत क्यों नहीं देते? इसमें यह कि अवेयरनेस नहीं है एक तो, और दूसरा इसमें नॉलेज नहीं है, एजुकेट नहीं किया जा रहा हमें कि हमें अपने कंट्री में अपनी मादरी ज़बान के साथ जो है बाकी जो दूसरी ज़बानें हैं, इंग्लिश है, इसमें चाइनीज़ है। तो दूसरा ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में ये हम हर बंदा आउट ऑफ सिटी भी नहीं जा सकता, तो सोशल मीडिया के थ्रू से हम
कम्युनिकेट करते हैं एक बाहर के फॉरेन कंट्री में जो लोग रहते हैं, तो उसके लिए तो हमें ये चीज़ें सरकारी दफातर में जब आप जाते हैं मुश्किलात होती हैं, कोई आप ले गए हैं, रुका ले गए हैं? मुश्किलात तो होती हैं। हाँ, प्रेफर दिया जाता है कि इंग्लिश जो है उसको प्रेफर पहले दिया जाता है। आम बंदे की ज़बान है अंग्रेजी। बिल्कुल आम बंदे, लेकिन हर बंदा भी तो नहीं जानता। मेजोरिटी हमारी जो है वही कह रही है, आम बंदे की ज़बान तो नहीं है ना फिर। मेजोरिटी हमारी पंजाब में मतलब पंजाबी बोलते हैं, मादरी ज़बान है हमारी। सिंध में सिंधी बोलते हैं। सिंधी बोलते हैं, तो कोई मसला नहीं है। बहुत मसला तो नहीं है, लेकिन ये है कि बाकी जो लैंग्वेज है वो भी तो ज़रूरी है इसमें मादरी ज़बान के साथ। तो ये करना चाहिए, होना चाहिए इसको। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पर घरों में आमतौर पर उर्दू क्या बोली जाती है? जी बोली जाती है। आपके घर में बोली जाती है? बिल्कुल बोली जाती है। उर्दू बिल्कुल ठीक ठीक आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू में गुफ्तगू हो सकती है? जी करें। कोई कबाहत तो नहीं है? कोई कबाहत नहीं है। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उर्दू का कोई शेर सुना दे। किस हवाले से? कोई भी शेर सुना दे, उर्दू में कोई शेर सुना दे। बहुत सारे शेर तो है। आप परवीन शाकिर को सुनना चाहते हैं? एक बार कोई भी सुना दे जनाब, कोई भी सुना दे। वेरी वेल। कोई शेर नहीं याद आ रहा? नहीं, शेर तो बहुत सारे आते हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त कोई माइंड में नहीं है। I'm sorry. इतने सारे आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं जी, तो वहाँ पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जनाब हमारा मीटर उतर गया है, हमें मीटर लगवाना है, हम उर्दू में बात कर रहे हैं या पंजाबी में बात कर रहे हैं या सिंधी में बात कर रहे हैं या बलोची में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब हम लिखित परत करते हैं या हमारे जो मामला चलते हैं अदालतों में या इधर उधर, वो आप कहना चाह रहे हैं कि इंग्लिश वो अंग्रेजी में होते हैं, तो क्या ये इसकी ज्यादती वजह तो नहीं है? हमारे मुल्क की सिस्टम खराबी है ना। हमारे मुल्क की बेसिक ज़बान तो उर्दू है, लेकिन हमने इंग्लिश को अपनी लाइन इसलिए बनाया हुआ ताकि अवाम को ये समझ ना आ सके कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो अवाम, आपको लगता है कि मैं ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन चूंकि दो अदद लोग ये कह चुके हैं, हम गुलाम तो नहीं अभी भी ज़हनी तौर पे? हम बिल्कुल गुलाम है, हम ज़हनी गुलाम है, ऑफ कोर्स गुलाम है। गुलाम है। तो course गुलामी से निजात कैसे मिलेगी? क्या हमारी आने वाली नस्लें हमें गुलामी से निजात जब दिला तक हम सकती हैं? दीन के ऊपर नहीं आएंगे गुलामी से निजात नहीं मिल सकती। हमें इस्लाम के ऊपर आना पड़ेगा, फिर ये काम हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक फरमाया। क्या हमें अपनी ज़बान भी सीखनी पड़ेगी? बिल्कुल, हमें उर्दू के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें अरबी आनी चाहिए, हमें उर्दू आनी चाहिए। अरबी हमारी कौमी ज़बान नहीं अरबी है। हमारी कौमी ज़बान नहीं है, पर अरबी अल्लाह की ज़बान है। हाँ। वो हमारे लिए सीखना लाजमी है। अल्लाह को मुस्लिम जिस ऐसा मर्जी मुस्लिम- ज़बान में याद कर सकते हैं मेरे भाई। बात ये नहीं दुआएं है, अंग्रेजी में मांगे, बात उर्दू ये में नहीं है। मांगे। अल्लाह का कलाम किस ज़बान में है? अल्लाह का कलाम उर्दू में क्यों नहीं है, इंग्लिश में क्यों नहीं है, अरेबिक में क्यों है? अरबी हमारे यहाँ पे बहुत लोग नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते, अरबी में गलत है कुरान ना। पढ़ा बेसिक जाता है, तो लेकिन हमारी तर्जुमा- ज़बान बेसिक होनी तर्जुमा- अरेबिक चाहिए। तर्जुमा जब हम करते हैं तो हम उसी ज़बान में करेंगे जो ज़बान हमें आती है। जी, बिल्कुल, जाहिर है हम बिल्कुल ठीक सीखेंगे है। एक अलग चीज़ है, लेकिन अब मैं चूंकि बचपन से उर्दू बोलती आ रही हूँ, तो मैं तो कोई नई ज़बान सीखने के लिए भी अपनी ज़बान में तर्जुमा करूँगी ना, उसे कन्वर्ट करूँगी, उसे चेंज करूँगी, उसके मतलब, उसका फ़हम जानने की कोशिश करूँगी कि है क्या, उसकी रूह क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो उस हिसाब से तो हमें उर्दू को अहमियत देनी चाहिए। उर्दू को अहमियत देनी चाहिए, आपकी ठीक है बात। ठीक है ना? उर्दू हमारी ठीक कौमी है, लैंग्वेज मैं है। और मजीद लोगों से बात करती हूँ। जनाब, घर में कौन सी ज़बान का इस्तेमाल होता है बच्चों के साथ? उर्दू पंजाबी मिक्स जो है ना बोलते हैं हम। दोनों मिक्स बोलते हैं? जी बोलते हैं। अच्छा, बच्चे उर्दू ठीक ठीक बोल लेते हैं? जी ठीक बोल लेते हैं। अंग्रेजी बच्चे बोलते हैं? जी आजकल जो है जो जनरेशन जो है न्यू जो है वो इंग्लिश स्कूल्स में जा रही है, तो साथ साथ जो है ना मिक्सअप बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल उर्दू और पंजाबी का किया जाता अच्छा, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप अंग्रेजी भी बोलें? है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग उर्दू से नावाकिफ़ है, उर्दू नहीं बोलते, या उर्दू को हमने तासुब की ज़बान कह दिया है? दुरुस्त फरमा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर सिर्फ जो है यहाँ के लोकल लोग नहीं है, पूरे पाकिस्तान से लोग जो है यहाँ पे आके बस गए हुए हैं। फॉर पास्ट 20 to 30 ईयर्स ये मिक्स ज़ुबानों का एक गढ़ बन चुका है, जिसके अंदर पठान भी शामिल हैं, पंजाबी हैं, उर्दू तो स्पीकिंग ऐसे है। तो कराची में भी है, सिंध में भी है, बजा फरमा रही हैं आप। मुख्तलिफ नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें लैंग्वेज जो है ना वो एक रखनी चाहिए, आप ऐसे कहना चाह रही हैं। लेकिन मैं तो पूछ रही हूँ। जी ठीक है, आप जी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक ही होनी चाहिए, एक ही ज़बान। होनी चाहिए। अच्छा, 2-3 भी हो सकती है, लेकिन हमें अपनी कौमी ज़बान को अहमियत देनी चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा, ये मैंने आपसे फिर सवाल कर लेती हूँ, दोबारा पूछा था जी, कि जी। हम उर्दू ज़बान को तासुब की ज़बान क्यों समझते हैं, या हमने उर्दू, हमारे यहाँ पे कल्चर था एक पंजाब में बड़ी हद तक ख़त्म हो गया है, अब सिंध में है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, जाके पता चलेगा, लेकिन सुन रखा है जी। कि वहाँ पर जी उर्दू के जो मुख्तलिफ
तरीक़ाकार अदायगी के, जी। तो वो वहाँ से जी ये फला इलाके का ये मुहाजिर नहीं, ये नहीं ना होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लसानी बुनियादों पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तफरीक नहीं होनी चाहिए, लसानी तफरीक नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं कर रही। चलें, उन्होंने एक अच्छा स्टेप किया कि अरबी को उन्होंने कहा कि आप एज ए एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व करें, निसाब में शामिल करें, लेकिन अब आप कहें कि उसे कौमी ज़ुबान का दर्जा दे दिया जाए तो वो मुनासिब नहीं होगा। कौमी ज़बान का दर्जा तो नहीं, लेकिन हम अरबी को भी शामिल करने में कबाहत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम पहले उर्दू को ठीक कर ले। मसला ये है कि हमारे जितने भी कवानीन हैं वो भी इंग्लिश ज़ुबान में लिखे जाते हैं। तो अब मुझे बताएं, एक जज इवन के फांसी का ऑर्डर भी देता है तो वो भी इंग्लिश में लिखे, फिर बहुत कलम बड़ी बात तोड़ता की है। आपने, तो ये क्यों होता क्यों है? उर्दू मौजूद है जब, तो फिर हम अंग्रेजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जज साहब ने फैसला दे दिया, जी पेन तोड़ा जी, और अंग्रेजी में फैसला है, पढ़ने वाले को मालूम ही नहीं है, मुजरिम को समझ ही नहीं आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही है, साहिल को मालूम ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये गलत नहीं है? जी ठीक है। इसका बेहतरीन जवाब जो मेरे ख्याल में वो ये बनता है कि हम लोग इंग्लिश के जो है ना वो पीछे इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि हम इंग्लिश मुबालिक की जो है ना वो पैरवी करना चाहते हैं। हम एक तरक्की पजीर मुल्क है, हम तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में शामिल होने के लिए जो है ना वो इसलिए इंग्लिश लिटरेचर को वो ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो तो गया फिर तुर्की को पूरा अंग्रेजी हो जाना चाहिए था, वो तो कब से कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, आप जहाँ जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, बोली जाती है, आप यूरोपियन कंट्रीज अगर चाइना देख लें, चाइना देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है, फ्रांस देख लें, उसके अलावा जितने भी जर्मन देख लें, वो उन्होंने अपनी कौमी ज़ुबान को नहीं छोड़ा। अनफॉर्चुनेटली अब हमने चूंकि ये चीज़ जो है अब हमारी उसमें रच बस गई है इन्वायरमेंट में। आप लिटरली यकीन करें कि अगर एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेता है तो वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे से हकारत की नज़र से देखते हैं। वो इस वजह से कि क्या है, वो उर्दू मीडियम पढ़ के है, चाहे वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम, अब 5वीं के बाद इंग्लिश मीडियम यहाँ कंपलसरी है। मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल हो जाते हैं कि आप इंग्लिश में जो है रख लें, लेकिन यहाँ पे जो है अब कौन इसका जो है इदरा करे? वज़ीर तालीम साहब मुराद राज साहब किधर हैं? कोई पता नहीं। शफकत महमूद साहब अब एक बंदा है ही नहीं था उस सीट के लिए, चलें जी अनफॉर्चुनेटली मिल गई है सीट, तो कुछ इम्प्लीमेंट तो करवाएं ना। ठीक, उर्दू बहुत सवाल है। अच्छा, उर्दू बोलने वाला बच्चा ख्वाह इंजीनियर क्यों ना बन जाए? जी जी, लोग कहते हैं जब तक अंग्रेजी नहीं बोले मानते नहीं पढ़ा लिखा है। हाँ, पढ़ा लिखा है, वो क्यों है? वरना हमारे मुल्क में तो ये होना चाहिए था कि हमारे जो है तमाम दफातर में और तमाम अदलिया में उर्दू ज़बान का नफाज होता। जब तो पाकिस्तान जो है कायद आज़म का पाकिस्तान था, अब इस तरह कायद आज़म का पाकिस्तान नज़र नहीं आता। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त फरमाया। वो मुझे ना एक असरा मजाक, जी जी, मैं एक बात करने लगी हूँ। वो एक बाहर से पढ़कर आता है बंदा अपने गांव में, जी जी, 10 साल बाद लौटता है और जब वापस आता है तो वो कहता है जी मैं तो अंग्रेज़ी मुल्क में गया था और मैं अंग्रेज़ी पढ़ के आया, मुझे तो बड़ी अंग्रेज़ी आती है। तो गाँव वालों ने कहा लो हमारे यहाँ पे भी एक बच्चे ने हाल ही में 10वीं का इम्तिहान पास किया अंग्रेज़ी में, तो उसके साथ मुकाबला करा लेते हैं। मैंने कहा कहाँ बच्चे के साथ मुकाबला कराएंगे मेरा, मैं आया हूँ बरतानिया से और ये बच्चा यहाँ गाँव में अंग्रेज़ी के। अच्छा खैर, मुकाबला स्टार्ट हुआ तो वो उसने गुफ्तगू करना शुरू की, हाय हाउ आर यू, और बच्चे ने साथ ही बोलना शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 20 21 22 23 28। अब वो उल्टी सीधी गिनती बोल रहा है और गाँव वाले तालियां बजा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये गलत बोला, कह नहीं तुम गलत बोल रहे हो। एक ये भी मसला है हमारे यहाँ पे। मेरे उस्ताद होते थे और अभी भी हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो एक दिन क्लास में उन्होंने एक चीज़ समझाई जो आज तक साथ साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि एक शख्स जो 4-5 ज़बानें बोलता हो और उसकी अपनी ज़बान, बुनियादी ज़बान ठीक ना हो और वो फिर भी 4-5 ज़बानें बोलता हो। यानी किसी भी ज़बान को बोलने से पहले आपकी बुनियादी ज़बान का दुरुस्त होना और आपको आना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बच्चे बड़े आराम से कहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आया आपने उर्दू में क्या कहा है, आई कैन ओनली टॉक इन इंग्लिश। तो बच्चों को ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी बुनियादी जो ज़बान है, जो पहली ज़बान है, वो अगर आप नहीं समझेंगे, आप अपनी जड़ों को थामे हुए नहीं होंगे, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप मान ही नहीं सकती मैं कि आप दूसरी और तीसरी और चौथी ज़बान पर उबूर हासिल कर सकें। उसके लिए आपकी बुनियादी ज़बान, आपकी मादरी ज़बान, आपकी कौमी ज़बान, आपकी पहली ज़बान का ठीक होना और आपको उसके बारे में इल्म हासिल होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये टॉपिक, इसे हम डिस्कस नहीं करते हैं।
हमारे मुल्क में ख्वाह पंजाबी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे तासुब की निगाह से उर्दू को देखना शुरू कर दिया लोगों ने। एक हद तक ये तमाम तर मामलात भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन मैं आगे की जानिब देख रही हूँ। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको ये पैगाम देना बहुत ज़रूरी है कि उर्दू में पढ़ा लिखा शख्स भी, उर्दू में अगर उसने अपना निसाब पढ़ा है तो वो पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे होने का मयार ये हरगिज़ नहीं है कि वो अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल करे या वो अंग्रेज़ी बोल सकता है, पूछ सकता है। मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि अंग्रेज़ी बोलनी और समझनी या पढ़ना नहीं चाहिए। अंग्रेज़ी ज़बान बैनुल अक़वामी ज़बान बन चुकी है, मान लेना चाहिए। अंग्रेज़ी भी सीखिए, लेकिन अपनी ज़बान को खुदा ना मत भूलें, क्योंकि उर्दू कहती है कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज, गालिब की सहेली। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।